कि थोड़ा सा रुक कर परख ले और जनता के सामने सच्चाई बयां कर दे। ये रविंद्र भाटी के बारे में मैंने देख रहा था, तुरंत छात्र संघ का अध्यक्ष बना, फिर तुरंत निर्दलीय विधायक बन गया और फिर सांसदी का लड़ने वाला है। और मैं उसके चुनाव प्रचार को देख रहा था जी, मुझे ऐसा लगा कि इतनी गाड़ियां, इतने पैसे, सोशल मीडिया कैंपेन आ कहां से रहा है? क्योंकि 26 साल के लड़के के पास अचानक इतना पैसा। अब उसके समर्थक तो कहते हैं कि चंदा दिया, तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 10,000, 20,000 चंदा से इतने पैसे नहीं आते। फिर मैंने कुछ सर्च किया और सर्च करने के बाद मुझे कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं जो कि मैं इस देश की जनता के सामने हूबहू रख रहा हूं। बाकी फैसला आपको करना है कि पंकज प्रसून को गाली देना है या सवाल उनसे पूछना है जिन्होंने ये हरकतें की है। इसमें एक घटना है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है इस देश में और ठीक उसी वक्त किसान आंदोलन चल रहा है। हरियाणा बॉर्डर पे किसान अड़े हुए हैं। अचानक न्याय यात्रा के बीचों बीच राहुल गांधी चले जाते हैं ब्रिटेन छोड़कर, बिना किसी पूर्व योजना के। कहा जाता है कि 2 दिन के लिए ब्रिटेन गए हैं जी। मीडिया ने सवाल किया, क्यों गए, कहां गए? भाजपा वालों ने सवाल पूछा। तब आए हमारे जयराम रमेश साहब। उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण देंगे। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए और हमारे देश की साख बढ़ती है उससे। अब राहुल गांधी लैंड करते हैं, वो तस्वीरें हमारे पास है। राहुल गांधी बाहर से वापस भारत आते हैं, वो तस्वीरें हमारे पास है। लेकिन कैम्ब्रिज की कोई तस्वीर नहीं, भाषण देता हुआ कोई वीडियो नहीं। खूब शोर हुआ, कहां है कैम्ब्रिज की तस्वीर, कहां भाषण दे रहे हैं? साइलेंट, कंप्लीट चुप्पी। राहुल गांधी उन 2 दिनों में यानी 26 और 27 फरवरी को लंदन में कर क्या रहे थे? फिर तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि उसी 26-27 को 10-12 नौजवान यूथ आइकन्स इस देश से सिलेक्ट किए हुए लंदन पहुंचते हैं और उन पूरी यात्रा की जो इंतजाम है एक बंगाली महिला संभालती है जिसका नाम है रोनिता बर्मन। अब रोनिता बर्मन कौन है? तो नाम बर्मन आप समझ गए होंगे, बंगाली है, प्रवासी भारतीय होंगी। इनका काम क्या है? तो वो भारत की झुग्गी झोपड़ियों, गरीबी की तस्वीर दिखा दिखा के गोरों से पैसे लेती है। उनका यह कहना है कि यहां जो स्लम्स है ना, बहुत खराब हालत है भारत के लोगों की, पर्यावरण का कोई ख्याल नहीं, झुग्गी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है, अंग्रेजों पैसे दो। यह करके वो पैसे ले। वो महिला राहुल गांधी के बुलाए मेहमान तथा कथित तौर, यह अभी तक सबूत नहीं है कि राहुल गांधी ने बुलाए थे, लेकिन ठीक उसी वक्त पहुंचे थे, वो सारा इंतजाम देख रही है। और उन नौजवानों की टोली में हमारे रविंद्र सिंह भाटी हैं। वो तस्वीर है एयरपोर्ट पे खड़ा। फिर भी कोई शक नहीं। फिर मिलते हैं, रविंद्र सिंह भाटी की कुछ तस्वीरें आती हैं। एक तस्वीर है प्रोफेसर दिव्यांश कुछ करके, दिवेश आनंद। अब दिवेश आनंद से भाटी साहब मिले होंगे तो राजपूताना की शान, महान देशभक्त, अगर मिला होगा तो दूसरे देशभक्त से मुलाकात कर रहा होगा और विदेशी धरती पे तो ऐसा ही होता होगा। लेकिन दिवेश आनंद भाई साहब का ट्विटर प्रोफाइल खंगाला तो मेरे तो होश उड़ गए जी। वो आदमी कश्मीर की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। वो इंसान भारत सरकार को गालियां दे रहा है, हिंदू नेशनलिस्ट, तानाशाह। और देखा आगे, वो इंसान फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन कर रहा है। वो इंसान इजराइल के झंडे के कलर में पूरे फिलिस्तीन के झंडे को पाट दे रहा है। मतलब इजराइल बनेगा फिलिस्तीन। वो मुस्लिमों के लिए आंदोलन कर रहा है, माइक लेके खड़ा है ब्रिटेन की गलियों में। इस तरह का कैरेक्टर भारत के लोगों ने देखा होगा। और उस कैरेक्टर से एबीपी न्यूज से निकला हुआ एक यूथ आइकन लंदन में मुलाकात कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो है। और ठीक उस वक्त मुलाकात कर रहा है जब राहुल गांधी भी मौजूद है। यहां तक तो फिर भी बर्दाश्त था कि नेता है, विपरीत आइडियोलॉजी के लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा, एक है तेजिंदर सिंह शेखोन। हाँ। ये आदमी शराब कारोबारी है और तेजिंदर सिंह शेखोन से रविंद्र भाटी की मुलाकात की तस्वीरें हैं आपके सामने। आप देखिए तेजिंदर सिंह शेखोन का ट्विटर अकाउंट देखिए। ये पता है नम्रता, तेजिंदर सिंह शेखोन कौन था?
ये आदमी भारत में खालिस्तान आंदोलन यानी जो किसान आंदोलन है उसको फंडिंग दे रहा था। खालिस्तानी नेताओं के साथ इसके संबंध है। ये राकेश टिकैत के ट्वीट को रिट्वीट वगैरह कर रहा था, उसे फैला रहा था। ब्रिटेन में बैठ के भारत सरकार के खिलाफ नैरेटिव फैला रहा है। इस इंसान के साथ रविंद्र भाटी का क्या मतलब है जी? और ये उस वक्त जाके ब्रिटेन में क्यों मिल रहे हैं जब राहुल गांधी भी वहां मौजूद है? यहां भी फिर भी एक क्षण के लिए ठीक है, बीजेपी वाले नैरेटिव फैला रहे होंगे, मीडिया बिकी हुई है, सब बिक रहा है। एक और मैं शख्सियत से मिलाता हूं, गजेंद्र सिंह राठौड़। गजेंद्र सिंह राठौड़। गजेंद्र सिंह राठौड़ भाई साहब क्या है जानते हैं नम्रता? उस इलाके में एक महान तस्कर हुआ करते थे, मैं महान कटाक्ष से बोल रहा हूं, पीर बाबा। उनका काम था पाकिस्तान से अफीम, गैर कानूनी चीजों की तस्करी भारत में करना, और उसका नेटवर्क बहुत अच्छा था। जब तक कांग्रेस की सरकार रही वो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये गजेंद्र सिंह उसी के नेटवर्क का आदमी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये आदमी 35 करोड़ ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। 35 करोड़ के ड्रग्स के साथ फरार। भारत सरकार प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है और हमारे महान रविंद्र सिंह भाटी लंदन में उसके साथ मुलाकात कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों को और तारीख देखिए कि वही वो वक्त है कि नहीं। मैंने तमाम जो तस्वीरें देखी है उसका आप तारीख भी देखते जाइए कि भाई जब राहुल गांधी वहां मौजूद थे तो यह भी मौजूद था कि नहीं। अब बताइए कि जो आदमी एक तरफ उसी दौरान बीजेपी से बात कर रहा है कि मैं आऊंगा, मैं मोदी का परिवार हूं, और पता है मोदी का परिवार लगा के अपना प्रचार कर रहा है, और ठीक उसी वक्त ये राहुल गांधी के साथ डील कर रहा है विदेश में, देशद्रोहियों से, कम्युनिस्टों से, लेफ्टिस्टों से, कश्मीर की आजादी मांगने वालों के साथ, खालिस्तानियों से ये मुलाकात कर रहा है। प्लान उस वक्त फिक्स था कि तुम्हें निर्दलीय लड़ना है। और क्यों लड़ना है? कि तुम पहले तो देशभक्ति की बातें करो ताकि बीजेपी के कुछ कोर वोटर तुमसे सिंपैथी करें। उसके बाद तुम राजपूतों को उकसाओ। गुजरात में अभी अभी गया था, राजपूत बहुत नाराज हैं भाजपा से, राजपूत सिखाएगा भाजपा को सबक। आप देखिए उसका ट्विटर अकाउंट पे देखिए, आप सीधे रविंद्र सिंह भाटी कीजिएगा, लेटेस्ट टाइप कीजिएगा, देखिए क्या क्या भाषण दे रहा था। वो आदमी आज जैसलमेर, बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा है। और फंडिंग कहां से आई है मैंने बताया, ये फंडिंग के लिए मुंबई भी जाता है, गया है। और मैं बताऊं मुंबई की कहानी, एक इनके दोस्त हैं सुरेंद्र भाटी, वीरेंद्र भाटी के। सुरेंद्र भाटी पे उन्होंने एक साई कृपा, रविंद्र भाटी के, हाँ रविंद्र भाटी के दोस्त है सुरेंद्र भाटी। कई तस्वीरें हैं दोनों की। सुरेंद्र भाटी की पत्नी कांग्रेस की नेता है, वो जिला परिषद सदस्य भी थी, मुख्य जिला परिषद देखिए क्या, वो उषा नाम है उनका, देखिए कांग्रेस में वो पदाधिकारी थे। सुरेंद्र भाटी ने क्या किया पता है? उसने एक चिटफंड कंपनी बनाई साई कृपा के नाम से। उसने वहां के लोगों से पैसे लेने शुरू किए, डबल कर देंगे जी 4 साल में, ट्रिपल करे, चिटफंड वाले करते हैं। अचानक 2015 में यह आदमी एक एक करके अपने दफ्तरों को बंद करना शुरू करता है और 115 एफआईआर दर्ज होते हैं उसके खिलाफ। 115, 100 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर यह फरार। और जब यह भूमिगत हुआ तो इसकी पत्नी भी सार्वजनिक जगहों पर दिखनी बंद, कांग्रेस से इस्तीफा। नम्रता, हैरानी की बात है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही यह आदमी ये घोटाला करता रहा। बीजेपी की सरकार आई 2013 से 2018 में राजस्थान में, ये भूमिगत हो गया, फरार हो गया। दोबारा 2018 में कांग्रेस की सरकार आती है, दोबारा वापस आता है, अपने खिलाफ सारे एफआईआर को धीरे धीरे निरस्त खत्म करवाता है। और अब उस 100 करोड़ के घोटालेबाज के साथ रविंद्र भाटी, हमारे महान रविंद्र भाटी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं आज भी बैठ के। अब बताइए, और यह आदमी क्या कह रहा है? राजपूतों का खून खौल रहा है। अरे भाई, राजस्थान की 16,000 छत्राणियों ने इस देश की मान मर्यादा धर्म रक्षा के लिए जौहर किया है। उन छत्राणियों को, उन वीर राजपूतों को क्या देशद्रोहियों से मिलने वाला चाहिए? नहीं, एक खालिस्तानियों से मिलने वाला चाहिए। एक सवाल पंकज जी ये भी अब लोग उठाएंगे कि रविंद्र भाटी किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है। हम उसको तो जजमेंट नहीं पास कर सकते, हम नहीं पास लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे हमने नाम लिया गजेंद्र सिंह राठौड़ का,
इसमें लिखा है भारत में प्रतिबंधित दवाओं, ड्रग्स और सीमा पार से तस्करी का बड़ा खिलाड़ी है। बिल्कुल। बाड़मेर वाला अगर मैं आपको इलाका बताऊं, बॉर्डर वाला इलाका हो गया ना, तो ये क्या गिव एंड टेक वाला कुछ मामला हो सकता है? देखिए, ये पीर बाबा के सिंडिकेट में काम करता था। पीर बाबा सबसे बड़ा तस्कर था, पीर बाबा नहीं रहा, उसका काम ये संभाल रहा है। वो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। तो अभी से कोई ऐसा आदमी चाहिए ना जो सेंधमारी ना करे। बिल्कुल। और ये लोग समझें कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, पीर बाबा का सारा कार्यक्रम अच्छा से चलता रहा, और अब जब बीजेपी की सरकार थी, पीर बाबा खत्म, अब उसका काम संभालता है गजेंद्र सिंह, और रविंद्र भाटी उससे मिलते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है, अब बताइए, एक और मैं बात बताता हूं। आपने आईएसआई के मिशन केटू का नाम सुना होगा। मतलब केटू मतलब कश्मीर और खालिस्तान। मैं इस देश के लोगों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी जो पश्चिमी सीमा है वो राजस्थान से भी लगती है। उस सीमा को डिस्टर्ब किया जा सके, इसलिए एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उस नेटवर्क में खालिस्तानी भी हैं, उस नेटवर्क में तस्कर भी हैं, उस नेटवर्क में बड़े बड़े पैसे वालों हैं। लेकिन उस जगह पर एक ऐसा जनप्रतिनिधि उनको चाहिए जो इनके इशारों पर काम कर सके। और करेगा कैसे? जब उसकी ये लोग मदद करेंगे, चुनाव में पैसे देंगे, जितवाएंगे, और उसके बाद उस इलाके का क्या